हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। इसके पहले कि सभी क्वेश्चन का हमने हल बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां पर जाके जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर दिया गया है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये जो है ये लड़की है। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या है, लड़की है। जो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है छोटी सी, ये आपका क्या है, यहाँ पर क्या बनाया गया है, एक लड़की है। और ये क्या देख रही है, गुब्बारे को देख रही है जो उड़ रहा है। ठीक है, तो कहा गया है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो किसी क्षण यानी किस समय, मान लेते हैं इस समय जो शुरू में है ये कितना अंश कोण है, 60 अंश है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम बना देते हैं, ये कितना अंश है, 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। तो जब कुछ देर बाद लड़की देखती है तो ये गुब्बारा कहाँ पहुंच जाता है, इस स्थान पे पहुंच जाता है। तो यानी कि ये जो है इसकी दूरी जो बढ़ेगी तो यहाँ पर कोण क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो कोण ये जो दोबारा बना है ये कितना अंश कोण हो गया है, 30 अंश का कोण हो गया है। ठीक है, आगे कहा गया इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर गुब्बारा पहले यहाँ पर था, अब गुब्बारा तय कर यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। बी पॉइंट पे था गुब्बारा यहाँ पर इसके सीध में, अब यहाँ पर क्या पर पहुंचा, सी बिंदु पर पहुंच गया, सी से डी। यानी कि आपको यहाँ पर यही बताना है, बी से सी तक की दूरी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, यक्स मीटर मान लेते हैं। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, ए से बी तक की दूरी x मीटर है। और b से c तक की दूरी कितना है, b से c तक दूरी हम मान लेते हैं y मीटर है। ठीक है, b से c तक की दूरी y मीटर है। तो यहां से a से c तक की कुल दूरी कितना हो जाएगा, a से c तक की दूरी कितना हो जाएगा, a से c तक पूरा ab प्लस का bc, ab प्लस का bc। तो यहाँ पर ab कितना था, हमने माना है x मीटर, और प्लस में कितना हो जाएगा, BC कितना माना है, y मीटर। तो हमारे पास AC बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस y मीटर। यहाँ से A से C तक की दूरी, तो यहाँ पर A है और यहाँ पर C है, तो यहाँ तक की पूरी दूरी कितना आ गया, x प्लस y मीटर। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। और यहाँ पर एक चीज और भी दिया गया था, जो गुब्बारा उड़ रहा है वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, यानी कि भूमि से, ये जो भूमि बनाया गया है, ये जो यहाँ पर ये जो लाइन है ये क्या है, भूमि है। ठीक है, भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा था, 88.2 मीटर उड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर जो लड़की की ऊंचाई कितनी दी गई है, 1.2 मीटर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1.2 मीटर दी गई है। तो जब भी अवनमन या उन्नयन कोण बनता है वो क्या कहाँ से बनता है, आदमी की आंख से बनता है। ठीक है, तो आंख से यहाँ पर पहले डॉट लाइन बनाया जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए सी जो है वो क्या होगा, क्षैतिज रेखा होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, दृष्टि रेखा होगा। जो ये है ए डी वो क्या होगा, दृष्टि रेखा होगा। उसी तरीके से ए ई भी क्या होगा, दृष्टि रेखा होगा, ए ई दृष्टि रेखा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी ऊंचाई को घटाते हैं। ये पूरी ऊंचाई जो है उसमें से इसकी ऊंचाई घटा देंगे, क्योंकि आंख से यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा बनती है, ना कि जमीन से। ठीक है, तो यहाँ पर ये घटाएंगे तो हमें बी सी की लंबाई, यहाँ पर सी डी की दूरी हमें मिल जाएगा। सी डी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, सी डी बराबर, तो पूरा टोटल कितना था, 88.2 मीटर। और उसमें से हम कितना घटाएंगे, 1.2 मीटर, माइनस का 1.2 मीटर घटाएंगे तो हमारे पास सी डी की लंबाई कितनी आ जाएगी, ये 0.2 हटा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 87 में से एक गए कितना हो जाएगा, हम 88 में से एक गए कितना हो गया, 87 मीटर। ठीक है, 87 मीटर। तो सी डी बराबर कितना आ गया, 87 मीटर। तो यहाँ से सी और डी की लंबाई कितनी आ गई, 87 मीटर। तो यहाँ तक की बात क्लियर है। अब चलते हैं आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको हम समझाते हैं पेज पर। यहाँ पर तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे, ए बी ई। ठीक है, ए बी ई में त्रिभुज, ए बी ई में त्रिभुज ए बी ई में आप क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये है ऊंचाई, ये भी कितना होगा, 87 मीटर होगा, क्योंकि ऊंचाई सेम है। और यहाँ पर आधार कितना है, एक्स है। तो यहाँ पर लंब बटा आधार लगा सकते हैं हम, यानी कि tan।
तो tan कितना अंश, यहाँ पर कोण कितना बन रहा था पहले 60 अंश बन रहा था, तो tan 60 अंश बराबर ऊंचाई यानी कि हमारी है बी ई बटा, और यहाँ पर आधार कितना ए बी, तो tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर बी का मान हमें दिया गया है 87 के बराबर होगा, ठीक है, ये लंबाई 87 बटा ए बी हमने कितना माना, x माना है, तो यहाँ पर बटा ये लिख सकते हैं, इसका त्रियक गुणा करेंगे बज्जक गुणनखंड से, तो x √3 बराबर 87, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 87 बटा √3, और कभी बटा में रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसका हम क्या करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे, इसे कांजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, तो यहाँ पर आ गया 87 √3 बटा √3 गुणा होगा तो सिर्फ 3 बचेगा, रूट गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कट सकता है, ये 7 है, ये 8 है, 8 7 कितना होता है 15 होता है, 15 अगर जोड़ने पर 15 आ गया तो 3 से कट जाएगा, तो यानी कि ये संख्या भी कितने से कटेगी, 3 से कट जाएगी, कि 3 का विभक्त का नियम भी होता है, ठीक है, आप इसे याद भी रख सकते हैं, तो ये 3 का 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 2 बचा है, 3 9 कितना हो गया 27 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास x बराबर कितना आया 29 √3 मीटर, 29 √3 मीटर, लेकिन हमें x चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पर जो ये गुब्बारा था पहले सबसे पहले स्थिति में, उसके बाद जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया है हमें ये पता करना है, यानी कि y बताना था, लेकिन हमारा x अभी आया, अभी हमारा y बिल्कुल भी नहीं आया, तो हमें y को निकालना है, ठीक है, तो चलिए अब y को निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो आप शायद इसे नोट कर चुके होंगे, तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं, अगर नहीं नोट किया होंगे तो नोट कर सकते हैं आप, इसे कुछ देर बाद नोट कर लीजिएगा, तो ध्यान से देखते हैं आगे, तो चलिए इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। अब देखते हैं दूसरे त्रिभुज में ACD में, त्रिभुज ACD में, तो ACD में क्या होगा हमारा, इसमें भी tan लगेगा, tan कितना 30 अंश, क्योंकि ये वाला जो कोड है ये जो आपको रेड लाइन से दिख रहा है, तो यहाँ पर tan 30 अंश बराबर CD बटा AC, तो tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा √3 बराबर CD हमारे पास कितना है 87 दिया गया है, बटा यहाँ पर AC की लंबाई कितना है x प्लस y है, तो इसका बज्र गुणनखंड करेंगे, x का गुणा 1 से होगा, x प्लस y का, x प्लस y ही रहेगा बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 87 √3 आ जाएगा, तो यहाँ से y का मान हमें चाहिए था, y बराबर कितना आ जाएगा 87 √3, इस तरफ है प्लस का x, इस तरफ आएगा पक्षांतर होके तो माइनस का x हो जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा 87 √3 माइनस x को घटाएंगे, x हमारे पास कितना आया था अभी अभी हमने निकाला है, x आया था 29 √3, ठीक है, तो 29 √3 यहाँ पर रखेंगे x के स्थान पे, अब घटा देंगे, घटाएंगे तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया √3 ऐसे ही रहेगा, 7 यहाँ पर 87 में से 29 को घटाना है, तो आप इसे यहाँ पर इजिली घटा सकते हैं, तो यहाँ पर 17 बना, 17 में से 9 गए कितना हो जाएगा 7 1 8 हो गया, यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 2 गए कितना हो गया 5 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 58 √3 मीटर, ठीक है, तो यही हमें निकालना था y की दूरी, तो y की दूरी हमारे आ गया है, तो आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं, जो क्वेश्चन था हमारा पूरा, तो आप नोट कर लीजिए, और ये भी आपको नोट कर लेना है जो हमने यहाँ पर लिखा है, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे देखते हैं अगले वीडियो में।